हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, विष्णु मुक्ता और आकाश को देखता है और वो आकाश की जगह युवान को देखता है। उसे लगता है कि जैसे युवी उसके साथ डांस करके उसका मजाक उड़ा रहा है। विष्णु आकाश को एक जगह साथ में आने के लिए कहता है और उसे एक तरफ खींच लेता है। आकाश उलझन में विष्णु उससे बोलता है कि वो क्या कर रहा है, तुम मेरी पत्नी के साथ क्यों नाच रहे थे, तुम उसे चाहते हो ना। आकाश को भरोसा नहीं हो रहा कि वो क्या सुन रहा है। विष्णु जारी रखता है कि मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादों पर शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। आकाश को गुस्सा आता है। विष्णु केवल आकाश की जगह यूवी को उसका मजाक उड़ाते हुए देखता है। वो आकाश आकाश का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता रखना चाहते हो। आकाश उसे थप्पड़ मारता है। मुक्ता उसे उठने में मदद करती है, जबकि उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। आकाश उसे चेतावनी देता है कि वो ऐसा दोबारा ना दोहराए, वरना वो भूल जाएगा कि वो इस परिवार का हिस्सा है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। मुक्ता आकाश से बोलती है कि उसने विष्णु को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। मीठी भी इस बात से हैरान है कि उसके और विष्णु के बीच क्या हुआ है। दूसरी बार आकाश कहता है कि विष्णु ने कुछ भी जो भी कहा वो बहुत बुरा था। मीठी जानना चाहती है, जबकि मुक्ता को भरोसा नहीं हो रहा कि विष्णु कुछ भी बुरा कह सकता है। आकाश इसे जोर से कहने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। वो सभी इस बात को जानना चाहते हैं, लेकिन आकाश चुप रहता है। उसने कुछ बहुत ही बुरा कहा, जिसके कारण मैं उस पर हाथ उठाने में मजबूर था। दामिनी और मीठी अभी भी जानना चाहती है, लेकिन मुक्ता को अपने पति पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी बुरा नहीं कह सकता। अगर उसने ऐसा किया तो हम सभी जानना चाहते हैं कि वो क्या है। मीठी उसे शांत करने की कोशिश करती है। मुक्ता को यकीन है कि विष्णु कभी झूठ नहीं बोल सकता। मीठी भी यही जानती है। वह विष्णु को अपनी कसम खिलाती। विष्णु उसे कसम खाता है और कहता है कि उसने आकाश को कुछ भी बुरा नहीं कहा था। आकाश फिर से उसे झूठा कहता है। मीठी उसे शांत करने की कोशिश करती है। नानी को एक बार फिर चुप रहने के लिए दामिनी पर हमला करने का मौका मिलता है। देखते हैं कि इस बार गलती किसकी है। कल भी यही हुआ था। आकाश ने विष्णु को उसी तरह धक्का दिया और विष्णु गिर गया, क्योंकि वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। जोगी उससे कम से कम चुप रहने की रिक्वेस्ट करता है। वो इसके बजाय उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो सीधे आकाश को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तुम्हें और हमारे परिवार के किसी भी उत्सव में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों से सभी हैरान हो जाते हैं। आकाश जाने वाला होता है, लेकिन वो एक बार ठंडे दिमाग से सोचने के लिए परिवार वालों को कहता है और कहता है कि वो अपने ही परिवार के सदस्य को बिना वजह चोट क्यों पहुंचाएगा, और कहता है कि उसे थप्पड़ मारने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। मीठी उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन वो भी खुद को साबित करने के लिए मीठी के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है। लेकिन मुक्ता को उस पर भरोसा नहीं है और कहता है मुझे निश्चित रूप से विष्णु की कसम पर भरोसा है। दामिनी उदास होकर अपनी आंखें बंद कर देती। मीठी कहती कि मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। मुक्ता को शौक लगता है, आकाश मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। आकाश, तुम मुझसे सही प्यार करते हो तो प्लीज सबके सामने माफी मांगकर ये सब खत्म करो। वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विष्णु की गलती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि हम सब एक ही परिवार है। आकाश सभी के चेहरे को देखता है और महसूस करता है कि वो सोचता है कि वो गलत है। वो समय अब समझ गया। वो पार्टी से बाहर चला जाता है। भले ही वो सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मीठी हाथ जोड़कर उसकी ओर से माफी मांगती है और वो भी वहां से चली जाती है। इधर महारानी कजरी के कमरे में आती है और उसे दुल्हन की तरह सजी धजी देखकर खुश होती है। महारानी फिर से उनके ड्रेस के बारे में बात करती। कजरी उनसे उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करती। महारानी उसे याद दिलाती कैसे उसके परिवार वालों ने उसे यहाँ पर भेज दिया। और तुम कहाँ जाओगी, ठाकुर हाउस में। नानी पार्टी की घटना से नाराज है। आकाश ने कल भी यही किया था। वो सफाई के लिए दामिनी के पास जाती, जो आकाश पर भरोसा करती कि वो मीठी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। नानी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती, जब आकाश मीठी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से नकली पहचान का उपयोग करके घर आया था। वो दिव्या से बोलती, क्या विष्णु ने कभी किसी को कुछ गलत कहा? कोई भी इसे नहीं मानता। मुक्ता बोलती है, अगर वो कोई गलती करता है तो आकाश के विपरीत तुरंत माफी मांगता। नानी इससे पैसे का अहंकार कहती है। विष्णु अमीर नहीं है, इसलिए आकाश उसे नीचा समझता है। राठौर उसे याद दिलाता है कि यहाँ कोई भी घर में ऐसे लोगों को नहीं देखता। ऐसे विचार न डाले जो इस घर के लोगों में नहीं है। मुक्ता इस बार नानी का साथ देती है। आकाश ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। उसे लगता है कि हम गरीब है, इसलिए उसने विष्णु को चोट पहुंचाई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तपस्या उसे इतना टेंशन नहीं लेने के लिए कहती, क्योंकि उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। समय के साथ चीजें ठीक हो जाएगी। नानी को बस इस घर की खुशियां चाहिए, जिसके लिए आकाश जैसे लोगों को यहाँ ना आने देना बहुत जरूरी। दामिनी हैरान है। जोगी कहता है कि जब बच्चे झगड़ते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। नानी ये सोचकर टेंशन में कि अगर चीजें खुद को दोहराती है तो क्या होगा, एक दिन चीजों को सुधारने में बहुत देर हो जाएगी। राठौर उसके लिए परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती। इतने साल बीत गए फिर भी आपने अपनी आदत नहीं बदली। हर छोटी बात आपके लिए बड़ी बात बन जाती है। ऐसा नहीं है मैं वहाँ कुछ नहीं कह सकता था। मैं चुप रहा क्योंकि बड़े लोग वहाँ थे, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं तुमसे या उनमें से किसी से भी सम्मान परिपक्वता की उम्मीद नहीं कर सकता। सहमत हूँ कि उन्हें लड़ना या हाथ उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें पर नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। वो कुछ भी समझ नहीं पाए। तपस्या उससे सहमत है, लेकिन कहती वो इतने मैच्योर नहीं थे कि चीजों को संभाल ना सके। राठौर कहता है कि तब तक सही जब तक गलत का फैसला करने का इंतजार करना चाहिए, जब उन्हें पता न चल जाए कि उनके बीच वास्तव में क्या हुआ है। हमेशा करने का कोई अधिकार नहीं। नानी को बस यही उम्मीद है कि वो सब आकाश को गलती का एहसास कराएं। अगर हम उसे 4 दिन तक यहाँ नहीं आने देंगे तो उसे होश आ जाएगा। दामिनी उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। मैं आकाश की और उसकी ओर से माफी मांगती हूँ। दिव्या उससे कहती है कि एक बार उसे उनकी जगह रख कर देखें। अगर विष्णु ने भी यही गलती की होती और मीठी
प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम उसे माफ़ कर देते। आकाश परेशान है क्योंकि मीठी ने सभी से माफ़ी मांगी और कहता तुमने मेरी बेइज्जती की, उसने ये केवल बाकी सभी की खातिर किया। यह राठौर अंकल और तपस्या मासी की शादी थी, मैं सिर्फ जश्न का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो बोलते कि उसने उसे सबके सामने कसम दिलाई थी, फिर भी उसने उससे माफ़ी मांगी जिससे वो गलत साबित हुआ। वो इनकार करती कि मैंने पार्टी में कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कभी भी गलत कारणों से मेरी कसम नहीं खा सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम माफ़ी मांगो क्योंकि तुम ही थे जिन्होंने कल और आज भी विष्णु पर हाथ उठाया। यह तुम ही थे जो गलत साबित हुए। हम सब एक परिवार है। आकाश कहता अगर विष्णु इसे समझ जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जानना चाहती कि विष्णु ने उससे क्या कहा और ये सब सुनकर चौंक जाती है और कहता मैं चुप था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी बुरी तरह पीटता ताकि पिटाई करता। और ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है। मीठी उससे बात करना चाहती लेकिन वो बात नहीं करती। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले करता और मीठी को नानी और सभी की बातें याद आती हैं। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।